हेलो, नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमें पहले क्वेश्चन में कि 3 घंटियां हैं, ठीक है ना। 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी एक बजेगी 9 बजे 9 मिनट के बाद, दूसरी 12, तीसरी 15 मिनट के बाद, ठीक है। और सभी तीनों सभी तीनों जो है प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती है। मतलब तीनों एक साथ कब बजी थी? 8 बजे, ठीक है ना। चलिए जी, तो वो पूछ रहा है कि कितने बजे वे तीनों एक साथ बजेंगी। मतलब फिर वो जो है लौट के कितनी देर बाद, मतलब वो टाइम कौन सा है जब ये तीनों एक साथ बजेंगी, ठीक है ना। 8 बजे के बाद वाला। चलो देखते हैं फिर गाइस कैसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, इसका 9, 12 और 15 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो देखो जरा गाइस कैसे लेंगे। तो इसमें सबसे 2 से कट जाएगी संख्या, हाँ। 9 नहीं कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 9 नहीं कटेगा, ठीक। 15 नहीं। अब ये 3 से काट लें, 3 तिया 9, 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से 1 1 5, ठीक है ना। और फिर 5 से 1 1 1, ठीक है ना। तो जरा करो गुणा, कितना बनेगा इस 5 तिया 15, तिया 45, दूनी 90, 90 दूनी 120, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस। तो टोटल कितने मिनट आएंगे हमारे पास? 120 मिनट आएंगे, ठीक है ना। 5 से 15 से 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, सॉरी, ठीक है ना गाइस। तो देखो कितनी मिनट बैठी हमारे पास, 5 तिया 15, ठीक है ना। 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी 180 मिनट बाद जो है वे पुनः एक साथ बजेंगी। अब 180 मिनट का मतलब कितना हो जाता है गाइस? 180 को 60 से भाग दे लो तो कितना आ जाएगा गाइस? 3 घंटे, ठीक है ना। यानी 8 बजे के बाद वो 3 घंटे कब बजेंगे गाइस? 11 बजे, ठीक है ना। यानी सुबह 11 बजे, यानी 11 AM पर वो पुनः एक साथ बजेंगी तीनों घंटियां, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? ऑप्शन सी इसका क्या है गाइस? करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस। कि 20 महिला हैं जो एक काम को 16 दिनों में कर करती हैं, ठीक है। चलिए, और उसी काम को 16 पुरुष जो है वो 15 दिन में करते हैं। चलो जी, तो हमसे पूछा है एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है ना। ये नहीं पूछा कि कितने दिन में करेंगे, बस उनकी कार्य क्षमता क्या है। यानी एक पुरुष और एक महिला की जो है कार्य क्षमता। देखो जरा कैसे गाइस, हमें पता है, बताया है क्या 20 महिला, महिला को मैंने एफ लिख दिया, फीमेल, ठीक है। कितने दिन में निपटाई गई? 16 दिन में, ठीक है। जबकि वही काम 16 पुरुष, पुरुष को मैंने लिख दिया गाइस मेल, यानी एम, ठीक है। वो निपटा रहे हैं 15 दिन में, ठीक है ना। चलो, तो यहां से निकालो जरा एम और एफ का रेशियो, बस उसने यही पूछा था आपसे। तो जरा देखिए गाइस, 16 से तो 16 खत्म, चलो जी। 5 तिया 15 और 5 चौका 20, ठीक है ना। और उसने हमसे अनुपात किसका पूछा है? एक पुरुष और एक महिला का, ठीक है ना। तो m और f, ठीक है, m अपॉन f। तो क्या निकल के आ जाएगा गाइस? m है इधर तो f इसके बटे में जाएगा, तो बस 3 को जो है इसके बटे में पहुंचा दो इधर, तो 4/3, ठीक है ना। एक पुरुष है यहाँ पर, एक महिला, ठीक है। तो एक पुरुष और एक महिला का अनुपात कितना आ गया गाइस? कार्य क्षमता का अनुपात 4/3, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना ये तो चीज। देखिए गाइस,
क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दिया तो वही हमको क्या है, हार्ड लगने लगता है। ठीक है ना। अब मैं आपको इसको एक सरल लैंग्वेज में बता रहा हूं तो आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है। ठीक है ना। बट अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मिल जाए तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज समझती आप क्या होगा, बोले कि हमसे नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस देखो, क्वेश्चन को पूरा एक साथ में पढ़ो, जो जो उसने कहा पहले उसको नोट करो। ठीक है ना। तब स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करो। ठीक है। चलिए अगला देखते हम। देखिए बताया हमसे क्वेश्चन में कि एक शहर की जो वर्तमान आबादी है वो कितनी है गाइस, 48,000। ठीक है, मैंने मान लिया कि 48,000 है। ठीक, वही कह रहा है प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। तो 5% की दर से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा इस, मतलब 100 होती है तो कितने हो जाएगा इस, 105। 105/100। चूंकि कितने वर्ष के बाद पूछा, 3 वर्ष के पश्चात आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 3 वर्ष है ना, तो इसे 3 बार लिख लो। 105/100 गुणा 105/100। चीज समझ में आई गाइस। जरा देखते हैं, इसे अगर 5 से काटोगे तो कितना, 21। इसे काटोगे 5 से 20। इसे काटोगे 5 से 21। इसे काटोगे 5 से 20। इसे काटोगे 5 से 21। इसे काटोगे 5 से 20। ठीक है ना गाइस। यानी 21/20, 21/20, 21/20। अब इनका भी क्या है, 1 2 और एक 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। क्लियर। चलो देखो गाइस, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना। 8×6 = 48, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 6×21 × 21 × 21। ठीक है ना गाइस। यानी 21 21 21 21 का क्यूब कितना होता है गाइस, 21 का क्यूब कितना होता है, 6 × 9261। यही तो होता है। तो करो गुणा, जरा कितना आएगा, 6 × 6, 6×6 = 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 9 54 और 1 55। तो कितनी हो गई आबादी का, सब 55,566, जो कि पहले कितनी थी, 48,000। तो वृद्धि निकाल दो बस। ठीक है ना। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी कि 55,566 में से घटा दो किससे गाइस, 48,000 को। तो जरा देखो कितने की वृद्धि हुई, 6 में से 0 जाएंगे 6, और फिर 6 में से 0 6, फिर 5 में से 0 5, और फिर 55 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 7। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई गाइस, 7,566। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए देख गाइस, क्या बताया हमसे कि यदि एक वृत्त की परिमिति जो है वो वर्ग की परिमिति के बराबर है। ठीक है ना। तो देखो, वृत्त की परिमिति क्या होती है गाइस, वृत्त की जो परिमिति होती है, परिमिति, ठीक है ना, वो बराबर बताइए वर्ग की परिमिति के, वर्ग की परिमिति। ठीक है ना। तो जरा देख गाइस, वर्ग की परिमिति देखो क्या होती है, वृत्त की परिमिति क्या होती है गाइस, 2πr। ठीक है, और वर्ग की परिमिति क्या होती है गाइस, 4a। क्लियर, ये तो होता है ना गाइस। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ से a और r का जो रेशियो निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे गाइस, a/r जो वैल्यू हो जाएगी गाइस, ए इधर है, आर इसके बड़े में, तो दो को 4 को इधर बटे पहुंचा दो इसके बड़े में। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2π/4, या इसको लिख दो हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, π/2। चलिए जी, पूछा क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त, पहले वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल और फिर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो देखो गाइस, कैसे लिखेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल, ठीक है ना, बटे में हमें क्या रखना होगा गाइस, वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, πr²। ठीक है, अपॉन में a²। ठीक है ना,
समझ में आई गाइस? इतना। इस पाई को तो ऐसे ही रखो, ये आर बटे ए, ठीक है ना। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि आर बटे में ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बस, तो क्या करेंगे हम इसे, ये पाई तो ऐसा है ही, गुणा आर बटे ए। अगर मैं इसको पलट दूं, आर बटे ए बन जाएगा, तो इसको भी पलट दो बस, 2/पाई, 2/पाई का होल स्क्वायर। बस, तो सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा, पाई गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगी गाइस, 4, और पाई का स्क्वायर, इसमें से पाई, ये पाई है और ये स्क्वायर है, ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया मेरे पास गाइस, 4/पाई। क्या पाई में आंसर छोड़ रखा है, नहीं छोड़ रखा। तो बस क्या करो, इस पाई की वैल्यू खोल दो बस आप, ठीक है ना। तो कैसे खोलेंगे गाइस, 4/22/7, और इस 7 को कहां पहुंचा दूंगा, इस ऊपर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, कि 4 गुणा 7/22। काटो जरा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना, 11, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7/11, ठीक है ना। जो इनका अनुपात आएगा वो निकल के कितना आया, 7:11। जरा देखिए गाइस, कहाँ है हमारे पास, सॉरी, 7×14:11, ठीक है ना। ये दो तो रह ही गया, 2 तो भूल ही गए थे, ठीक है। समझ में आया गाइस? तो 14 कितना आया गाइस, 11, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना अच्छे से। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि x1 x2 और x3 का जो औसत दिया है वो कितना है, 14 दिया। तो देखो जरा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना। जब इनका औसत 14 है तो योग कितना निकलेगा गाइस, तो मैंने देखो जोड़ा यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यानी औसत की गुणा कर दो संख्या से, तो संख्या कितनी, 3, तो बस औसत की गुणा करी संख्या से, कितना होगा गाइस, 42, ठीक है ना। यानी x1 x2 और x3 का जो योग है वो कितना है गाइस, 42, जिसमें से मुझे बोला है कि x2 तथा x3 के योगफल का 2 गुना क्या है, 50 है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, इतनी चीजें नहीं, कि x2 और x3 के जो योगफल का 2 गुना, तो मतलब कहने का ये है x2 और x3 का जो योगफल है और उसका जो 2 गुना है वो कितना बताया है, 50, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, अगर मैं इसका सिंगल निकालू तो कितना हो जाएगा, 2 से काटना 25, यानी x2 प्लस x3 की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ जाएगी निकल के गाइस मेरे पास, 25। पूछा किसका मेरे पास गाइस, x1 का मान क्या, तो बस कैसे करेंगे गाइस, इस x1 प्लस x2 प्लस x3 में से किसे घटा दो गाइस, इस वाले को, यानी माइनस का x2 माइनस का x3। तो बस कहने का मतलब ये 42 में से 25 घटा, तो 42 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 17, क्योंकि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो x1 ही तो बचेगा, यानी x1 का मान कितना है गाइस, 17, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि एक चक्के की त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर बताई है, ठीक है। 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये एक चक्का, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या बताई है कितनी, 24 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि 924 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो इससे चक्कर। तो देखो गाइस, चक्रों की संख्या कैसे निकालते गाइस हम, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है गाइस क्या, कि 2πr n, ठीक है ना। 2πr क्या होता है, परिधि, परिधि की जो गुणा है अगर n से कर दें, यानी चक्रों की संख्या से गुणा कर दें, तो टोटल दूरी निकल कर आती है, ठीक है ना। और वो बता रहा है टोटल दूरी कितनी है, 924, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस, यानी कुल दूरी जो है वो कितनी बताई थी, 924। और हम कुल दूरी कैसे निकालते हैं वृत्त की,
परिधि जो होती है उसकी जो है चक्रों की संख्या से गुणा कर, यानी n से गुणा कर, तो बस निकाल दो यहाँ से। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी थी गाइस, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है गाइस, 21, यानी त्रिज्या 21 दे रखी है, ठीक है। n निकालना है तो बस निकाल दो, 924, जरा देखो, 7 तिया 21, 3 आया, ठीक है। अब देखो गाइस, 3 दूनी 6, जरा काटो जरा 6 से, तो 6 एकम 6, बचा कितना 3, 32, 6 पंजे 30, बचा कितना 2, 6 चौक 24, क्लियर। बस अब 22 से काटो, 22 से काटोगे तो कितना गाइस है, 22 सत्ते 154, तो यानी n की वैल्यू कितनी आई निकल के गाइस, 7। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था, तो इसके आगे से मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या है गाइस, 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये गाइस, 7, तो ठीक है ना। तो कितने चक्कर लगाने होंगे गाइस, 7, तो यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि 6% प्रति वर्ष की दर, ठीक है ना, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि जो है वो 6.5 वर्षों में 834 रुपए हो जाती है। तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, 6.5% है, ठीक है ना, मतलब 6% है, और 6.5 वर्षों में, तो पूछ रहा है इतनी राशि हो रही है 834 रुपए। तो जरा देख गाइस, साधारण ब्याज पे ना तो 6% है, ठीक है ना, 6.5 का मतलब कितना था गाइस, 13/2, ठीक है। तो जरा यहां से देखो कि ब्याज हुआ कितना गाइस मेरे पास, 2 से काटा कितना, 2 तिया 6, 13 तिया 39, ये 39 रुपए क्या आया गाइस मेरे पास निकल के, ब्याज, यानी ऐसा ही। अगर मैं कहूं कि मूलधन, ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, मूलधन जो है वो 100 है, ठीक है ना, और उस पर 39 रुपए ब्याज है, तो मेरे पास गाइस टोटल कितने रुपए हो जाएंगे जो मिलेंगे मुझे, 139, यानी ये अमाउंट ही तो होगा मेरा, ठीक है, यानी 139 रुपए हो जाएंगे मेरे पास, और वो बता रहा है 834, ठीक है, यानी 834 के, तो एक बराबर कितने के गाइस, 834/में 139, ठीक है ना। बस हमसे पूछा था निवेशित राशि, निवेशित राशि कितनी मानी थी मैंने, 100, तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से। तो जरा देखो गाइस कितने से कटेगा अब ये, कितने से काट सकते हैं हम इसे, हाँ देखो, 139 ही कम, 139, 139 छक्का कितने हो जाएंगे गाइस, 834, और बस 6 की गुणा किससे कर दो गाइस, 100 से, तो कितना हो गया, 100 ठीक है ना। तो निवेशित राशि कितनी थी गाइस, 600 रुपए, ठीक है, जो 6% प्रति वर्ष की दर से 6.5 वर्षों में कितनी हो गई गाइस, 834 रुपए। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस इतनी चीज। ठीक है ना गाइस, चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि विष्णु जो है वो 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च करता है, ठीक है ना, मतलब उसने जो है 12 तो टेबल खरीदी और कुछ जो है चेयर खरीदी, चेयर खरीदी मैंने, मान लिया कि एक्स चेयर है, ठीक है ना, जिसके लिए उसने कितने रुपए पे करेगा इस, 5,000। क्लियर, समझ में आया ना आया तो चीज। चल आगे क्या कह रहा है वो मेरे से, कि जो एक मेज का मूल्य है वो 50 रुपए है, जब एक मेज का मूल्य कितना है गाइस, 50 रुपए है, तो 12 मेज का मूल्य कितना होगा, तो जरा निकाल दो, 12 × 50 का मतलब टेबल का जो कुल मूल्य आएगा वो निकल के कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपए, यानी टेबल के लिए उसने कितने रुपए लगाएगा इस, 600 रुपए, ठीक है।
अब वो कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य दिया है उसने 40 रुपए। तो कुर्सी थी कितनी गाइस, एक्स, और एक कुर्सी का मूल्य 40, तो कितने हो गए, 40x। ठीक है ना, समझ में आ गई थी चीज, तो बस रख दो। 12t की वैल्यू कितनी थी गाइस, कितनी हो गई, 600 रुपए। ठीक है ना, और XC, ठीक है ना, तो कितने रुपए है गाइस वो, 40x। ठीक है ना, और टोटल कितने रुपए पे करे उसके लिए गाइस उसने, 5000 रुपए। तो जरा गाइस इसे इधर ले आकर घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 40x इज इक्वल टू 5000 माइनस के 600, तो कितना रहेगा गाइस, 4400। ठीक है ना, ये हो गया 40x, जीरो से जीरो खत्म, चार एकम 4, और ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये हो गया जीरो, यानी 110 रुपए। ठीक है ना, यानी मतलब 110, यानी जो कुर्सी निकल कर आई वो कितनी आई गाइस, 110। ठीक है, तो कुर्सी खरीदी उसने 110, और मेजें थी कितनी गाइस, 12। तो बस उसने पूछा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या तथा मेज की संख्या के साथ अनुपात। तो कुर्सी और मेज, ठीक है ना, कुर्सी कितनी खरीद के लाए गाइस हम, 110, जबकि मेज कितनी थी, 12। तो जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा गाइस, 2 से काटेंगे 6, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा गाइस, 55। तो कितना आ गया अनुपात गाइस, 55:6, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई ना गाइस, मतलब कहने का ये था उसने 12 कुर्सी, 12 मेज और कुछ कुर्सी के लिए 5000 रुपए पे करे थे। उसने यहाँ हमें बता के चला कि एक कुर्सी, एक मेज का जो रेट है वो 50 रुपए है, तो हमने 12 मेज का निकाला, कितना यहाँ, 600 रुपए। उसने बोला कि एक कुर्सी 40 रुपए की है, तो हमने बोले कुर्सी हम एक्स कुर्सी खरीद के लाए, तो हमने इसकी इससे गुणा करी, तो कितनी होगी गाइस, 40x। ठीक है ना, तो बस हमने क्या करा, 12 कुर्सी की जगह रख दिया, कितने रुपए की खरीदे हमने, 12 मेज कितने की होगी, 600 की, तो एक्स कुर्सी कितने की होगी गाइस, 40x, क्योंकि एक कुर्सी जो 40 रुपए की थी, तो एक्स कुर्सी 40x की होगी, बराबर कितने रुपए पे करे, 5000। ठीक है, इसे 600 को इधर जाकर माइनस करा, कितना रह गया, 4400, यानी 40x, यानी एक्स कुर्सी जो थी 40 रुपए के हिसाब से कितने की थी, 4400 की थी। तो मैंने जब यहां से निकाला तो कितना निकल के आएगा, 110। ठीक है ना, यानी कुर्सी कितनी खरीदी गाइस मैंने, 110। बस उसने बाद में अनुपात ही तो पूछा था कि कुर्सी और मेज का अनुपात, तो कुर्सी खरीदी मैंने 110, मेज खरीदी मैंने 12, दोनों का अनुपात निकाला तो कितना आया, 55:6, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, एक पीटर है और प्रीति के उम्र में जो है 5 वर्षों का अंतर है। ठीक है ना, एक पीटर है और एक प्रीति है। ठीक है ना, चलो जी, पीटर और प्रीति की जो उम्र में अंतर है वो कितने का है गाइस, 5 वर्ष का लो। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा बार बार लिखने से अच्छा है, तो इसे मान लो क्या, पीटर को बोल दो ए और प्रीति को बोल दो बी। ठीक है ना, क्योंकि मैं दोनों के लिए पी यूज नहीं कर सकता, फिर कंफ्यूजन आएगा, तो इसके लिए पीटर को मैंने बोल दिया ए और प्रीति को बोल दिया बी। इन दोनों की जो आयु का अंतर वो कितना है गाइस, 5 है। चलिए जी, वो कह रहा है कि 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, तो उस समय पीटर की उम्र का जो है 4 गुना और प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। ठीक है ना, तो चला देख गाइस, पीटर की इस समय उम्र कितनी थी, 1। ठीक है ना, तो 35 साल पहले जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी गाइस, A-35। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद वो कह रहा है प्रीति की उम्र इस समय कितनी है गाइस, B। 35 साल पहले कितनी हो जाएगी गाइस, B-35। ठीक है, और वो ये हमसे ये कह रहा था कि पीटर की उम्र का तो 4 गुना, लो जी, और प्रीति के उम्र के 5 गुने के क्या है गाइस, बराबर। ठीक है ना, तो जरा निकालो बस यहां से, तो कितना हो जाएगा गाइस, 4A। ठीक है,
और 35 की गुणा 4 से करें तो 35 चौका कितना होता है गाइस, 140। क्लियर। अब 5 की गुणा 20 से करी तो 5 बी माइनस 35 पंजे कितने होते गाइस, 175। क्लियर। चला देखो, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का। तो चला करो, 175 माइनस 140 बराबर 5b माइनस का 4a। ठीक है ना। तो 175 में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा इस, 35। यानी 5b माइनस 4a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 35। ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास देखो एक चीज और समझो, ये वैल्यू थी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी 5, और ये 5b माइनस 4a की वैल्यू कितनी है गाइस, 35। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा मुझे, ये जरा देखो, इसे करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 4a, ठीक है ना, माइनस का 4b बराबर 5 चौक 20। क्लियर। अब इसको करके क्या फायदा मिला, तो गाइस मुझे पता है ये माइनस का 4a से प्लस का 4a कट जाएगा, क्योंकि जब जोड़ूंगा ना ये कट जाएगा। ठीक है, ये 5b में से 4b जाएंगे तो बचेगा कितना, 1b। ठीक है, बस इन दोनों को जोड़ा, 35 और 20 कितना हो गया गाइस, 55। यानी b किसकी वैल्यू मानी थी मैंने, प्रीति की। तो प्रीति की वैल्यू कितनी आ गई, 55 साल। ठीक है ना। ये 55 साल कब थी, हम्म, ठीक है ना गाइस। तो इसकी उम्र कितनी है गाइस, 55। जब इसके 55 है तो पीटर की क्या था, 5 साल ज्यादा थी ना। पीटर जो है वो 5 साल बड़ा है, तो पीटर कितना हो जाएगा गाइस, यानी पीटर की कितनी थी, ए बोली थी, तो बस 55 में 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा गाइस, 60 साल। यानी पीटर कितने साल का, 60। बस दोनों की आयु का योग पूछा था तो निकाल दो, यानी ए प्लस बी, यानी 60 प्लस 55, तो कितना हो गया गाइस, 5 और 6 5 11, यानी 115 वर्ष। यानी दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना हो जाएगा, 115। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तुझी। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 720 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या है, ये हमसे पूछा गया, विकर्णों की लंबाई का योग। ठीक है गाइस, चलिए जरा देखते हैं अभी हम। तो क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज का विकर्ण, एक भुजा दे रखी 41 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो गाइस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 1/2 d1 d2। अब d1 d2 क्या है गाइस, ये होते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है ना। चलिए वो कितना दिया है मुझे गाइस, 720। लो जी, बराबर 1/2 d1 d2। ठीक है ना। यानी d1 d2 की जो वैल्यू निकल कर आ गई मल्टीप्लाई में, वो कितनी हो जाएगी, 720 दूनी कितने होगा गाइस, 1440। चलो जी, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसे देख लेंगे। ठीक है, और हमसे पूछा था विकर्णों की लंबाइयों का योग। ठीक है ना। चलिए जी, तो भुजा दे रखी गाइस कितना, 41। ठीक है ना। अब जरा देखो गाइस, कैसे करेंगे इसको, हमें निकालना है क्या, हम एक चीज जानते हैं, देखो क्या, समचतुर्भुज होता किस कंडीशन में गाइस, तो समचतुर्भुज किस इस कंडीशन में होता है। ठीक है ना। पतंग देखिए ना, काइट, काइट शेप में। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है ना, ये होते हैं इसके डायगोनल। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है वो दोनों डायगोनल कितने उस पर काटते हैं गाइस, 90 डिग्री पर।
ठीक है ना, जिसकी ये भुजा दे रखी है 41 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये पूरी यहां से यहां तक क्या होता है D1 होती है। ठीक है ना, ये पूरी यहां से यहां तक क्या होती है D। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो D1/2 हो जाएगी यहां तक, और ये पूरी जो है D2 है यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक, तो ये नीचे वाली कितनी हो जाएगी D2/2। क्लियर, समझ में आ गई चीज। चलिए, मतलब हमने आधी कर ली। अब हमें पता है यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री है, तो क्या लगा लेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे होती है गाइस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कण होता है। ठीक है, तो जरा लगाओ फिर पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे कि D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 41 के होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर, तो चला देखिए, तो कितना बनेगा गाइस मेरे पास कि D1² में 4, ठीक है ना, प्लस D2² में 4 बराबर 41 का स्क्वायर कितना होता गाइस 1681। ठीक है ना, चीज समझ में आ रही गाइस। देखिए, अगर मैं यहां से D1² प्लस D2² की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा 4 की गुणा इधर करो तो कितना हो जाएगा ये 1681 गुणा 4, मतलब कितना बनेगा 4 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे कितने गाइस 3। ठीक है ना, और 16 चौका 64 और 3 कितना होगा गाइस 64 और 3 67। ठीक है ना, 6724। ठीक, अब इतनी चीज समझ में आ गई, यानी D1² प्लस D2² की जो योग है वो कितना है 6724, जबकि D1 D2 की वैल्यू कितनी है गाइस 1440। हमसे पूछा था विकर्णों की लंबाई का योग। अब विकर्णों की लंबाई का जो योग है वो गाइस कैसे निकलेगा जरा इसे समझिए। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, एक चीज समझो, देखो क्या है कि D1 प्लस D2 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो क्या मिलेगा मुझे यहां से D1² प्लस D2² प्लस 2D1 D2, ये तो होता है जो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है गाइस। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा, तो क्योंकि मुझे पता है D1 प्लस D2 का जो होल स्क्वायर है वो कितना दे रखा निकाला मैंने 6724 प्लस 2D1 D2, मतलब इसका डबल कर दें 1440 का, तो कितना हो जाएगा इसे 2880। बस दोनों को जोड़ो जरा, कितना बनेगा 4 8 2 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, समझ में आया, और जी 7 और 8 15 और 1 16 का 6 हासिल 1। ठीक है ना, और ये 6 2 8 और 1 9। ठीक है ना गाइस, यानी D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर कितना है गाइस 9604। क्लियर, चलो तो बस, तो D1 प्लस D2 का जो योग निकल कर आएगा वो अंडर रूट में 9604। क्लियर, बस 9604 किसका स्क्वायर होता है, इसका रूट किसका होता है गाइस ये होता है गाइस 98 का। ठीक है ना, तो क्या निकल कर आएंगे विकर्ण लंबाई, विकर्णों की लंबाई का योग 98 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चल ठीक है ना, देखिए गाइस हमने इसमें क्या करा, हमें उसने पहले क्षेत्रफल बोला था, तो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था कि 1/2 D1 D2। ठीक है, हमने यहाँ से D1 D2 की वैल्यू निकाली तो क्या मिलकर आई 1440, क्योंकि 2 की गुणा मैंने इधर कर दी थी। ठीक है, अब मुझे पता है उसने एक भुजा बोली थी 41 सेंटीमीटर की। अब मुझे पता समचतुर्भुज की कंडीशन ये होती है गाइस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो डायगोनल होते हैं, यानी ये जो विकर्ण होते हैं, ये वाले ये विकर्ण होते हैं। इस विकर्ण को मैं अगर पूरे को D1 बोलता, ठीक है, तो इसका आधा तो D1/2 हो जाएगा, मतलब आधा। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को D2 बोलता हूं तो आधा D2/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब चूंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यानी इसमें क्या लगा लिया हमने, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है गाइस, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब में हमने मान लिया क्या, कि d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो चला देख गाइस, तो d1 अपॉन ये स्क्वायर जब करेंगे तो d1 स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर 1681। ठीक है ना। चलिए गाइस, जब मैंने इसे सॉल्व करा तो d1/d2 प्लस सॉरी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो 1681 की गुणा कर दी 4 से, बस तो कितना बना 6724। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होता है, तो बस यहाँ पर हमने क्या d1 प्लस d2, क्योंकि विकर्णों की लंबाई का योग पूछा था। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे करा कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर खोला, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2। चलो जी, अब d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी गाइस, 6724, और d1 d2 की वैल्यू मुझे पता थी गाइस 1440, उसका डबल करेंगे तो 2880, दोनों को जोड़ा तो कितना मिला, कितना मिला गाइस 9604। ठीक है, अब 9604 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, 98 का, तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, 98। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन को हरे टोकन के साथ अनुपात कितना दिया है, 5:12। ठीक है ना, यानी लाल टोकन और हरे टोकन यानी मतलब ग्रीन कितना दिया है गाइस, 5:12। ठीक है, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन के साथ, गुलाबी टोकन, गुलाबी का मतलब पिंक, ठीक है ना, गुलाबी पहले चाहिए ना, हाँ गुलाबी टोकन और लाल टोकन 7:15। ठीक है ना, तो इधर की जगह खाली है ना गाइस, तो किससे भरेंगे, 15 से, और इधर की जगह खाली है तो किससे भरेंगे। ठीक है ना, तो बस कर दो गुणा, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है, 15×5 = 75, इन दोनों की गुणा करी गाइस, 12×15 कितना हो गया गाइस, 180। जरा देखिए गाइस, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो बस। यहाँ पूछा किसके बारे में था, हरे टोकन और गुलाबी टोकन। ठीक है ना, तो हरा टोकन चाहिए ग्रीन और गुलाबी टोकन चाहिए पी, तो हरा टोकन कितना है गाइस, 180, गुलाबी टोकन कितना है, 35। जरा काटो, 5×7 = 35, और 5 से काटेंगे गाइस कितना, 36 बार, तो कितना रेशियो आ गया गाइस, 36:7। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, 5329 का वर्गमूल पूछा है कि कितना है। ठीक है ना गाइस, अब तो देखो 5329 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, 5329। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी क्या, कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या गाइस, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के, ठीक है ना, जो बच जाए उसको अलग ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी 53 अलग हो गया 29। अब ये 53 देखो गाइस किस स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं गाइस क्या, 7 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 64। ठीक है ना, तो 53 जो है वो 64 से तो कम है, 64 से कम है, और 49 से ज्यादा है, तो किससे लोगे आप गाइस, 7 से। तो पहली डिजिट तो 7 मिल गई, तो ये 7 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 8 फिर ज्यादा हो जाएगा 64, हम इसे कम से कम लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो पहली डिजिट तो 7 मिली, अब जैसे 7 मिली तो इस 7 की अगली संख्या जो भी होगी, जैसे 7 की अगली संख्या 8 है, तो इसके गुणा करते हैं, तो 8×7 = 56। अब कहोगे कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि गाइस मुझे पता है ये 9 जो है वो किससे बनता है, 9 किसके स्क्वायर, किस किस के स्क्वायर में आता है, तो एक तो गाइस जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तब मिलता है मुझे। ठीक है ना, दूसरा मिलता है गाइस जब मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि 7×7 = 49, तब भी 9 आता है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर 73 होगा या 77 होगा, कोई एक होगा।
ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 73 है इसका आंसर या 77 है? ठीक है ना। चलो, तो जैसे मैंने यहाँ पे गुणा करी थी गाइस 7 की जस्ट अगली संख्या से 56 आया था, तो बस हमें ये देखना होता है ये जो 53 है ये इस 56 से छोटा है या बड़ा। 53 तो छोटा है ना 56 से, तो बस तो आंसर कौन सा वाला हो गया, छोटा वाला, यानी 73, यानी 73 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। समझ में आई ना गाइस। हाँ, अगर ये 53 जो है इससे क्या हो जाती बड़ी 56 से, तो फिर आंसर आपका बड़ा वाला। क्लियर चीज, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए, थैंक यू। मैं तो सोच रहा